आज का अपना टॉपिक है स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू स्ट्रेट लाइन। मतलब अपने पास एक गिवन पॉइंट है p अल्फा बीटा और ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस p अल्फा बीटा से हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे pq, जो लाइन की और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी। इसका छोटा सा फॉर्मूला है pq को फाइंड करने के लिए आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है a और x की जगह पे x कोऑर्डिनेट को यूज करना है अल्फा प्लस b, y की जगह पे आप यूज करोगे बीटा प्लस c और अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस होगी। यदि दो लाइन पैरेलल होती हैं तो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पैरेलल लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c1 और दूसरी लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c2 इक्वल 0 इक्वल 0। तो आपको मालूम है कि यदि लाइंस पैरेलल होती हैं तो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट ये दोनों इक्वल होते हैं। लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c1 सिर्फ कांस्टेंट टर्म बस अलग होती है पैरेलल लाइन में। तो इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, इन पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस को आप a भी मान सकते हैं। तो a b इक्वल होगी, आपको सिर्फ कांस्टेंट टर्म मिलेगी c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब एक्सरसाइज 3.12 में क्वेश्चन है अपने पास, इसमें एक गिवन लाइन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 1। इसकी कंडीशन आप लोगों को मालूम है, ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पर a और y एक्सिस पर b इंटरसेक्ट्स कट करती है और हमें ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है इसकी लेंथ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप इसको bx प्लस ay इक्वल ab इस लाइन को इस फॉर्म में लिख लीजिए। फिर आपको लिखना है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p होगा, ये b x इंटू 0 सॉरी b इंटू 0 प्लस a इंटू 0 और a भी इस तरफ लाएंगे माइनस a भी और अपॉन में अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी ab अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक्सरसाइज 3.12 इसका क्वेश्चन फोर्थ है। फोर्थ के सेकंड में आपको दो लाइंस गिवन हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन है, लेकिन ये पैरेलल अभी दिख नहीं रही है। इनको हमें सबसे पहले पैरेलल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम पहली इक्वेशन को लिखेंगे, यदि हम 8y को ट्रांसपोज करें ऑन रीराइटिंग इक्वेशन फर्स्ट, 8y को ट्रांसपोज करेंगे तो ये 8x 6x माइनस 8y माइनस 7 इक्वल 0 हो जाएगी और इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 3x माइनस 4y माइनस 7 अपॉन 2 इक्वल 0। ऐसा करने का एक रीजन है। इक्वेशन सेकंड को आप लोग देखिए, ये 3x माइनस 4y इक्वल 5 है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि x का कोएफिशिएंट यहां पर 3 है तो यहां पर भी x का कोएफिशिएंट 3 होना चाहिए। यदि y का कोएफिशिएंट -4 है तो यहां पर भी y का कोएफिशिएंट -4 होना चाहिए। तब इनको हम c1 और c2 की वैल्यूज मान सकते हैं। तो ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड 3x 4y 5 इक्वल 0। यहां से आप लोग देख सकते हैं कि c1 की वैल्यू है -7/2 और c2 की वैल्यू है 5। तो इनके बीच की डिस्टेंस
between parallel lines। तो ये डिस्टेंस C2 माइनस C1, हमें हमेशा बड़ी में से छोटे को माइनस करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि C2 की वैल्यू है 5 माइनस C1 की वैल्यू है, ये -5 है, सॉरी ये C1 माइनस C2, C1 की वैल्यू बड़ी, और यहां पर C1 की वैल्यू है अपने पास -7/2 -5 अपॉन अंडर रूट a की वैल्यू है 3 का स्क्वायर हो जाएगा और b की वैल्यू है -4। ये 5 -7/2 बनेगा और अपॉन में ये 5 आ जाएगा, 10 - 7 3/2 अपॉन 5, और ये डिस्टेंस आएगी 3/10। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3A.12। क्वेश्चन नंबर 6 में एक लाइन गिवन है 3x - 4y - 6 = 0, और हमें एक कंडीशन गिवन में है कि x एक्सिस पर कोई पॉइंट है a अल्फा 0, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, मतलब इस लाइन तक की डिस्टेंस 2 यूनिट्स है। तो इस कंडीशन में हमें ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मतलब अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोगों को गिवन है ये वाली लाइन, और हमने पॉइंट ले लिया है x एक्सिस पर a अल्फा 0। तो AB की लेंथ होगी 3 × अल्फा -4 × 0 -6 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर इक्वल +-2। यदि कोई डिस्टेंस गिवन में होती है तो आपको हमेशा उसको प्लस माइनस में लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 3 अल्फा -6 अपॉन 5 इक्वल +-2 आ जाएगा, 3 अल्फा -6 इक्वल +-10 हो जाएगा, और 3 अल्फा इक्वल हो जाएगा +-10 + 6। अब एक बार हम प्लस साइन लेंगे तो 3 अल्फा इक्वल होगा 10 + 6 16, और अल्फा की वैल्यू होगी 16/3। और एक बार आपको माइनस साइन लेना है, माइनस साइन लेंगे तो 3 अल्फा इक्वल -10 + 6, और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -4/3। इस तरह से दो पॉइंट फाइंड हो रहे हैं, एक पॉइंट होगा 16/3 0, और दूसरा पॉइंट होगा -4/3 एट 0। एक्सरसाइज 3A.12 क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है, A00, B12 एंड C-3 3, और आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड्स की लेंथ फाइंड करनी है। मतलब A से हम लोगों ने BC अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AD, तो इस AD की आप लोगों को लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करने के लिए यदि आप AD फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले BC की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन ऑफ BC, इसको आप मान लीजिए x1 y1 और ये x2 y2। तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम सबसे पहले इक्वेशन फाइंड करेंगे, y - y1 इक्वल y2 - y1 अपॉन x2 - x1 into x minus x1। y - y1 की वैल्यू है 2, यहाँ से 3 - 2, ये वैल्यूज पुट कर लीजिए, -3 - 1 और x - 1। तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 + 8, ये तो 1 होगा तो x - 1 ही आ जाएगा। ये ट्रांसपोज कर लीजिए, x + 4y - 9 = 0। ये BC की इक्वेशन हो जाएगी।
अब हमें ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर की लेंथ ऑफ एडी, तो ओरिजिन से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस, यदि ओरिजिन से आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो इसका शॉर्टकट है अपने पास कि आपको सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म लिखनी होगी ऊपर -9 और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसमें मॉड लगा दीजिए। तो AD की लेंथ हो जाएगी +9 अपॉन अंडर रूट 70। इसी तरह से हम लोग B से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा इसकी लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं और जो C से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा उसकी लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.12 क्वेश्चन नंबर इसमें 10 है। एक कंडीशन गिवन है कि एक लाइन है जो x एक्सिस के साथ में a इंटरसेप्ट बनाएगी और y एक्सिस के साथ में b इंटरसेप्ट बनाएगी। तो इस टाइप की लाइन की इक्वेशन आप लोगों को मालूम है x/a प्लस y/b इक्वल 1 होती है। इसमें एक चीज और गिवन है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आप लोगों को गिवन में है p। तो इस कंडीशन में हमें प्रूव करना है 1/p² इक्वल 1/a² प्लस 1/b²। आपको सिंपली इक्वेशन फर्स्ट को कुछ इस तरह से लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट bx प्लस ay माइनस ab इक्वल 0। और हम लोग ओरिजिन से इस परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करेंगे। तो ओरिजिन से लेंथ यदि फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p, तो ओरिजिन से लेंथ होती है -ab, सिर्फ आपको कांस्टेंट टर्म लिखनी है अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल p। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इसमें p है। यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर और अपॉन में ये अंडर रूट हट जाएगा तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर। रेसिप्रोकल कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर। और यदि हम इनको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर इक्वल 1/p स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है।